उड़ता हुआ प्लेन ज़मीन पे आ जाए, उसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है, ये जो विंग है ये इसके ऊपर कम दबाव का क्षेत्र होता है, उसको लिफ्ट कहते हैं। वो लिफ्ट जहाज़ को हवा में रखता है। वो लिफ्ट जब कम हो जाए तो जहाज़ नीचे आने लगता है और इवेंचुअली वो टकरा जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक वजह हो सकती है कि इस जहाज़ में लिफ्ट कम था। अब ये लिफ्ट कम क्यों था या ये लिफ्ट क्यों प्रोड्यूस होता है? फॉर लास्ट 40 years आई हैव बीन एन इंस्ट्रक्टर, तो मैं ये चीज़ बच्चों को पढ़ाता हूँ जो कॉलेज से आते हैं। फर्स्ट लेसन होता है तो ये होता है कि भाई जहाज़ के ये जो विंग्स का जो शेप है, इस पे जब हम हवा को बहुत तेज़ी से चलाते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर एक सर्कुलेशन बनता है और उससे कम दबाव का क्षेत्र पैदा होता है। नेचर का कानून है जिसको कि हम साइंस में यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कि वो साइक्लोन्स आते हैं और वो हरिकेन्स आता है जिसमें कि घर, गाड़ियाँ सब उड़ के चली जाती हैं। क्या होता है? हवा का सर्कुलेशन होता है और बीच में कम दबाव का क्षेत्र होता है और सब चीज़ उड़ने लगता है। राइट? हम उसको यहाँ पे कंट्रोल्ड तरीके से करते हैं तो जहाज़ उड़ता है। आई होप इट इज़ क्लियर। यस जी। तो जहाज़ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत, मतलब कि एक तो इसका शेप हो गया और दूसरे इसके जहाज़ का फॉरवर्ड स्पीड हो गया। राइट? तो फॉरवर्ड स्पीड जो है वो हम इंजन से लेते हैं। राइट? तो इंजन जो है वो थ्रस्ट, मतलब कि वो जब वो अपने गैस को पीछे की तरफ छोड़ता है तो उसका रिएक्शन होता है और जहाज़ आगे की तरफ जाता है। हाँ। तो इससे एक्सेलरेशन मिलता है, स्पीड पावर मिलता है टू प्रोपेल फॉरवर्ड, और उस प्रोपेल फॉरवर्ड को मैं विंग पे कम दबाव के क्षेत्र बनाने में काम करता हूँ। राइट? लेकिन अब जहाज़ ग्राउंड पे है तो आपने पूरा का पूरा वो इंजन का पावर 100% खोल दिया और जहाज़ जो है तेज़ से एक्सेलरेट होना शुरू करता है। एक स्पीड आती है जिसको हम बोलते हैं वी रोटेशन। वो स्पीड कैलकुलेट किया जाता है कि इस स्पीड पे जब हम जहाज़ के नोज़ को ऊपर करेंगे तो ये सर्कुलेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और 1-2 सेकंड के बाद जहाज़ एयरबॉर्न हो जाएगा। राइट? ये आप लोग सब लोग देखते हैं। तो इसको वी रोटेशन कहते हैं। तो वी रोटेशन जो है जहाज़ का आप मान लें 200 से 300 के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेट, टेम्परेचर, एयरफील्ड का एलिवेशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब रनवे तो उतना लंबा हो नहीं सकता हर का, तो हम जो है इसके विंग्स के शेप को चेंज करते हैं ताकि वो सर्कुलेशन लो स्पीड पे ज़्यादा हो। ठीक है? उसको चेंज करने के लिए फ्लैप्स होता है पीछे में, ये जो विंग के ट्रेलिंग एज हैं इसमें फ्लैप्स होता है और आगे जो नोज़ है इसको बोलते हैं स्लैट्स। लेकिन ये दोनों मिल के काम करते हैं और वो विंग्स के शेप कर्वेचर को बढ़ा देते हैं ताकि सर्कुलेशन और बढ़ जाए। ठीक है? लैंडिंग में आप देखेंगे कि वो जो है ऐसा लगता है कि जैसे स्लाइड ही बन गया है ताकि जहाज़ जो है वो 200 के किलोमीटर पर के रफ्तार पे लैंड करे और रुक जाए। है ना? टेक ऑफ के वक्त में चूंकि हमें एक्सेलरेट करना होता है, हम उतनी चीज़ें अगर नीचे कर लेंगे तो वो तो एक्सेलरेट ही नहीं करेगा, तो उसको टेक ऑफ के फ्लैप्स पे रखते हैं जो कि 5 डिग्रीज इस जहाज़ में होगा। तो ये जहाज़ पावर और फॉरवर्ड स्पीड के कॉम्बिनेशन पे चलता है और शेप होता है। ठीक है? लैंडिंग गियर्स नीचे होते हैं ज़मीन पे, उसको उससे बहुत ड्रैग का मतलब होता है जैसे थ्रस्ट आगे की तरफ लेके जा रहा है। हाँ। तो ड्रैग जो होता है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, दैट्स द फ्रिक्शन। राइट? हाँ। तो वो जो है लैंडिंग गियर वो नीचे होता है, तो पायलट जैसे ही एयरबॉर्न होता है कहता है कि भाई अब हम लोग, मतलब कि बोथ द पायलट्स एग्री दैट वी आर सेफली एयरबॉर्न। अच्छा। राइट? सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी एग्री करते हैं कि अब हम रेट ऑफ क्लाइंब कर रहे हैं। तो एक पायलट फ्लाई करता है, उसको पायलट फ्लाइंग बोलते हैं। एक पायलट जो फ्लाई नहीं करता है उसको बोलते हैं पायलट मॉनिटरिंग। अच्छा। राइट? तो पायलट मॉनिटरिंग बोलता है पॉजिटिव रेट, तो पायलट फ्लाइंग बोलता है लैंडिंग गियर अप। ओके? तो गियर को सेलेक्ट किया जाता है। तो पायलट कॉकपिट में तो लैंडिंग गियर के लेवर को खींच करके ऊपर की तरफ किया, तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस वो ऑपरेट करता है और ये सारे के साथ, अच्छा 300, 400, 500 किलो का वो पूरा का पूरा लैंडिंग गियर है, तो उसको ऊपर करने के लिए हम इंजन से ही पावर लेते हैं। वो हाइड्रोलिक्स और इलेक्ट्रिक्स मिल करके इसको ऊपर लेते हैं। हाँ। तो इसको ऊपर जाने के लिए पहले तो चक्के थोड़े हिलते हैं, फिर दरवाजे खुलते हैं, फिर ऊपर जाता है। ये सारा एक सीक्वेंस है जो कि बहुत प्रोवन है और काम करता है। तो लैंडिंग गियर के ऊपर जाते ही जहाज़ जो है अब जो और तेज़ चल रहा है ना?
तो जब वो एक्सेलरेट करता है और क्लाइंब भी कर रहा है, तो 400 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, 2000 फीट जब वो ऊपर आ जाता है तो पायलट जो है अब, और स्पीड भी बढ़ गई, अब 400-500 किलोमीटर के रफ्तार से है, तो ये फ्लैप्स को ऊपर लेता है। अगेन फ्लैप का लीवर यहाँ पे होता है, राइट सीट पे अगर बैठा हुआ हूँ, लेफ्ट सीट पे जो बैठा हुआ उसके लिए यहाँ पे होगा, ठीक है। तो वो फ्लैप को पहले स्टेजेस में करता है, क्योंकि फ्लैप को ऊपर करने से इससे लिफ्ट कम होता है। तो एक साथ आप 25-30% लिफ्ट नहीं खोना चाहते हैं, तो स्टेजेस में फ्लैप 1, फ्लैप 0 करता है। तो धीरे धीरे अब ये पूरा विंग जो है पतला हो जाता है। ये जहाज़ जो है ये डिज़ाइन किया हुआ है, ये जहाज़ तो गल्फ स्ट्रीम 650 है जो मैं उड़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसका जो शेप देख रहे हैं, हाँ। ये विंग का शेप है ताकि ये बहुत तेज़ी से उड़ सके, ठीक है, और इसमें ड्रैग कम हो। तो ये तो पूरी एरोडायनेमिक्स है, ये हम लोग पायलट्स को कम से कम नहीं तो पहले 4 क्लासेस में बताते हैं।